नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो सीमेंट इंडस्ट्री में तहलका मचा रहा है। जेएसडब्ल्यू सीमेंट का अपकमिंग आईपीओ और इसका असर दो बड़े प्लेयर्स एसीसी और अल्ट्राटेक पर। क्या जेएसडब्ल्यू सीमेंट इन दो जायंट्स के लिए खतरा बन सकता है और क्या आपको जेएसडब्ल्यू सीमेंट के आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए? चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इन अ फन एंड इन्फॉर्मेटिव वे। चलिए थोड़ी सी बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। जेएसडब्ल्यू सीमेंट जो जेएसडब्ल्यू ग्रुप का एक हिस्सा है, एक तेजी से बढ़ता हुआ सीमेंट मैन्युफैक्चरर है। ये कंपनी अपना 3600 करोड़ का आईपीओ लाने वाली है जो ओपन होने वाला है 7 अगस्त 2025 से 11 अगस्त 2025 तक, जिसमें 1600 करोड़ फ्रेश इशू है और 2000 करोड़ ऑफर फॉर सेल ओएफएस है। प्राइस बैंड 139 से 147 रुपीस पर शेयर। ये पैसा कंपनी न्यू प्लांट्स बनाने, डेट चुकाने और एक्सपेंशन के लिए यूज करेगी, जैसे राजस्थान के नागौर में एक नया इंटीग्रेटेड सीमेंट यूनिट। अब सवाल यह है कि ये आईपीओ क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जेएसडब्ल्यू सीमेंट इंडिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली सीमेंट कंपनीज में से एक है। 2014 से 2024 तक इसकी ग्राइंडिंग कैपेसिटी 14.14% और सेल्स वॉल्यूम 19.06% सीएजीआर से बढ़ी है, जो इंडस्ट्री एवरेज 7.36 और 7.56% से काफी ज्यादा है। ये कंपनी ग्रीन सीमेंट जैसे जीजीबीएस में लीडर है, जिसका मार्केट शेयर फाइनेंशियल ईयर 24 में 82.7% था। तो ये एक एग्रेसिव सस्टेनेबिलिटी फोकस्ड प्लेयर है जो अपनी कैपेसिटी को 20.60 से 40.85 मिलियन मेट्रिक टन तक डबल करने का प्लान बना रहा है। तो अब सवाल यह है कि इससे बड़े प्लेयर जैसे एसीसी और अल्ट्राटेक को क्या फर्क पड़ने वाला है। तो चलिए देखते हैं जेएसडब्ल्यू सीमेंट कैसे एसीसी और अल्ट्राटेक के लिए थ्रेट बन सकता है। नंबर 1, एग्रेसिव कैपेसिटी एक्सपेंशन। अल्ट्राटेक और एसीसी दोनों अडानी ग्रुप के अंदर सीमेंट इंडस्ट्री में बड़े दादा हैं। अल्ट्राटेक का कैपेसिटी अभी 150 मिलियन टन पर एनएम से ऊपर है और वो फाइनेंशियल ईयर 27 तक 200 मिलियन टन पर एनएम से भी ऊपर जाना चाहता है। एसीसी और अंबुजा कंबाइन भी 140 मिलियन टन पर एनएम का टारगेट रखते हैं फाइनेंशियल ईयर 28 तक। लेकिन जेएसडब्ल्यू सीमेंट भी कम नहीं है, ये 60 मिलियन टन पर एनएम तक की कैपेसिटी बढ़ाना चाह रहा है, वो भी सिर्फ अगले 5 साल में। जेएसडब्ल्यू सीमेंट नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में न्यू प्लांट्स लगा रहा है। ये एक्सपेंशन मार्केट शेयर्स के लिए डायरेक्ट कंपटीशन ला सकता है, खासकर ईस्टर्न और सेंट्रल रीजन्स में जहां डिमांड बढ़ रही है। तो चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 की तरफ, जो है ग्रीन सीमेंट में लीडरशिप। जेएसडब्ल्यू सीमेंट का फोकस इको फ्रेंडली सीमेंट पर है, जो आजकल बहुत बड़ा ट्रेंड है। कंस्ट्रक्शन कंपनीज और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स अब ग्रीन सीमेंट प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि ये कार्बन फुटप्रिंट को कम करता है। जेएसडब्ल्यू का जीजीबीएस और लो क्लिंकर टू सीमेंट रेशियो इसको सस्टेनेबिलिटी में आगे रखता है। अल्ट्राटेक और एसीसी भी ग्रीन इनिशिएटिव्स पर काम कर रहे हैं, लेकिन जेएसडब्ल्यू सीमेंट का 82.7% जीजीबीएस मार्केट शेयर और लो CO2 इमिशन इंटेंसिटी उनको एक एज देता है। ये उनकी इंस्टीट्यूशनल सेल्स जैसे मेट्रो और हाईवे प्रोजेक्ट्स में भी हेल्प करता है। नंबर 3, कॉस्ट एफिशिएंसी एंड जेएसडब्ल्यू ग्रुप सिनर्जी। जेएसडब्ल्यू सीमेंट का एक बड़ा एडवांटेज है जेएसडब्ल्यू ग्रुप का सपोर्ट। ये कंपनी जेएसडब्ल्यू स्टील से 90.93% ब्लास्ट फर्नेस स्लैग लेती है, जो ग्रीन सीमेंट बनाने का की रॉ मटेरियल है। इसका मतलब है रॉ मटेरियल कॉस्ट में स्टेबिलिटी और सप्लाई चेन में एफिशिएंसी। अल्ट्राटेक और एसीसी के पास भी स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन्स है, लेकिन जेएसडब्ल्यू का ग्रुप सिनर्जी और स्ट्रेटेजिकली लोकेशन प्लांट जैसे आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटका इसको कॉस्ट कॉम्पिटिटिव बनाते हैं। पॉइंट नंबर 4 इज मार्केट शेयर की लड़ाई। सीमेंट इंडस्ट्री में टॉप 5 प्लेयर अल्ट्राटेक, अंबुजा, एसीसी, श्री सीमेंट और दालमिया भारत 54% मार्केट शेयर होल्ड करते हैं और जेएसडब्ल्यू सीमेंट अभी 6th लार्जेस्ट प्लेयर है जो इस मार्केट शेयर को छीन सकता है, खासकर तब जब ये नए रीजन्स में एंटर कर रहा है। अल्ट्राटेक और एसीसी को अपने डोमिनेंस को बचाने के लिए एक्सपेंशन और एक्विजिशन में जोर लगाना पड़ेगा, जिससे उनके मार्जिन्स पर प्रेशर बन सकता है। लेकिन ये भी याद रखना जरूरी है कि अल्ट्राटेक और एसीसी के पास मैसिव स्केल, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन और ब्रांड लॉयल्टी है। जेएसडब्ल्यू सीमेंट के लिए इनको हिला देना आसान नहीं होगा, लेकिन ये डार्क हॉर्स बन सकता है, लॉन्ग टर्म में इनका मार्केट शेयर खा सकता है। अब बात करते हैं क्या आपको जेएसडब्ल्यू आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। चलिए प्रोज और कॉन्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रोथ पोटेंशियल की। जेएसडब्ल्यू सीमेंट की एग्रेसिव एक्सपेंशन और ग्रीन सीमेंट फोकस इसको फ्यूचर रेडी बनाता है। इंडिया का सीमेंट मार्केट 2024 से 2028 तक 5-6% सीएजीआर से ग्रो करेगा और इको फ्रेंडली सीमेंट की डिमांड 20% एनुअली बढ़ेगी, तो इसमें जेएसडब्ल्यू सीमेंट स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। डेट रिडक्शन की बात करें तो आईपीओ के 720 करोड़ रुपए डेट रीपेमेंट के लिए जाएंगे, जो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को सुधारेंगे। नंबर 3, स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज। जेएसडब्ल्यू ग्रुप का बैकिंग इसको क्रेडिबिलिटी देता है और इसके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफी रोबस्ट है। पॉइंट नंबर 4 इज वैल्यूएशन। 140 से 147 रुपए के प्राइस बैंड पर जेएसडब्ल्यू का मार्केट कैप 20,185 करोड़ के आसपास होगा, जो इंडस्ट्री पीयर्स के कंपैरिजन में काफी रीजनेबल है। अब बात
कर लेते हैं कॉन्स की। सो पॉइंट नंबर 1 इज प्रॉफिटेबिलिटी प्रेशर। जेएसडब्ल्यू सीमेंट का नेट प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 24 में 62 करोड़ था, जो फाइनेंशियल ईयर 23 के 104 करोड़ से कम है, क्योंकि ये एक्सपेंशन फेज में है। हाई डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट कॉस्ट की वजह से आरओई नेगेटिव है -6.90%, जबकि अल्ट्राटेक की 9.29% है। नंबर 2 इज मार्केट रिस्क। सीमेंट प्राइसेस में वॉलेटिलिटी और मानसून जैसी सीजनल डिमांड डिप्स मार्जिन्स पर असर डाल सकती है। पॉइंट नंबर 3 इज डिपेंडेंसी। जेएसडब्ल्यू सीमेंट का जेएसडब्ल्यू स्टील पर स्लैग के लिए 90.93% डिपेंडेंसी रिस्क क्रिएट करता है। अगर सप्लाई चेन में इशू आया तो प्रोडक्शन रुक सकता है। तो अब आपके मन में सबसे बड़ा ये सवाल आ रहा होगा कि इन्वेस्ट करें या ना करें। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और सीमेंट सेक्टर की ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा है तो जेएसडब्ल्यू सीमेंट का आईपीओ एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। ये एक हाई ग्रोथ सस्टेनेबिलिटी फोकस्ड कंपनी है जो बड़े प्लेयर्स को चैलेंज कर सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा रिस्क है, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी अभी प्रेशर में है और सीमेंट प्राइसेस स्टेबल नहीं है। अपना रिस्क एपेटाइट देखें और फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके डिसीजन लें। तो दोस्तों, जेएसडब्ल्यू सीमेंट का आईपीओ सीमेंट इंडस्ट्री में एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। ये एसीसी और अल्ट्राटेक जैसी कंपनीज के लिए बड़े चैलेंजेस ला रहा है, अपने एग्रेसिव एक्सपेंशन, ग्रीन सीमेंट फोकस और जेएसडब्ल्यू ग्रुप की बैकिंग के साथ। लेकिन ये इंडस्ट्री जायंट्स के लिए अभी भी कोई बड़ा खतरा नहीं है। उनका स्केल और मार्केट ग्रिप काफी स्ट्रांग है। आईपीओ में इन्वेस्ट करने का डिसीजन आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स और मार्केट के आउटलुक पर डिपेंड करता है। क्या आप जेएसडब्ल्यू के आईपीओ में इंटरेस्ट ले रहे हैं या आपको लगता है अल्ट्राटेक और एसीसी ही सेफ बेट्स हैं? कमेंट्स में बताइए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि ऐसी ही मार्केट अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।